कोरोना का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पे प्रभाव। जहां तक सवाल है कोरोना का या कोविड का, उसे हम और आप सब पिछले 5 महीनों से झेल रहे हैं। 6ठा महीना भी अब होने जा रहा है। इसे झेलना ना कहें, कहीं पे ये वरदान बनकर भी आया है। इसमें अभी पिछले दिनों मैं सुन रही थी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बहुत सारे शोध हुए हैं, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी जो हॉस्टलर्स थे सब एक जगह बैठ गए और जब शोध करने लगे तो कोई आउटिंग का कहीं सवाल नहीं था, इसलिए समय समाप्त होती नहीं थी। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च उन लोगों ने दिया है और इसी का परिणाम है कि कोविड का जो वैक्सीन इतनी जल्दी जल्दी आने लगा सभी जगहों से, परीक्षण निरीक्षण के उपरांत, यह भी इसका एक अच्छा परिणाम है। हम पोजीशन से चलें, निगेशन तो है ही है, लेकिन सिर्फ बुद्धिज्म की तरह, बुद्ध की तरह हम बुद्ध के दर्शन को मानते हैं कि दुख है संसार में, लेकिन उसके कारण और निवारण भी हैं और दुखों का अंत होगा, होना ही है। वो समय है, काल चक्र है और इस तरह की समस्याएं हर वर्ष और 2 वर्षों पे 1000 वर्ष 100 वर्षों के उपरांत आती है, ऐसी मान्यता है। तो अब कोरोना का जो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, आज हम इसी पे आवे। तो ये देखा गया है, ये ऐसे आपने पूर्व के वक्ताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी होगी, 2-4 बातें मैं बतलाऊंगी। तो कोरोना का जो शरीर पे प्रभाव पड़ता है, उसमें आप देखते हैं, सुनने होंगे, पढ़े होंगे, अगल बगल में किसी पेशेंट को देखा होगा, तो ये हमारे श्वास की क्रिया को प्रभावित करता है। इसमें कफ और श्वास की कमी आने लगती है। अतः हम सभी अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए रखें शरीर में और इम्यूनिटी को बूस्ट करें, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। जाहिर सी बात है, उसके लिए हमको चलते फिरते, व्यायाम करते और पौष्टिक खाना खाते रहना होगा। लेकिन समस्या ये है, इसका इम्पैक्ट जो मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, उसके लिए क्या किया जाए। शारीरिक प्रभाव जो पड़ते हैं उस पर बाद में बात करते हैं, पहले मानसिक प्रभाव पर ही हम आते हैं। तो कोरोना ने कोई कम मानसिक प्रभाव हमको, इसका कम प्रभाव नहीं पड़ा है। कहा जा रहा है, सभी जगह के रिसर्च से प्रमाणित हो चुका कि हेल्थ, सोशल लाइफ और इकोनॉमी, तीनों को इसने प्रभावित किया है। प्रभावित ही नहीं किया है, बुरी तरह से झकझोर दिया है। और अभी जो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व स्तर की और हमारे भारत की भी बहुत नीचे स्तर पे आ गई है। अब इससे हमको उबरना है, लेकिन यह तो इकोनॉमी की बात हो गई। सोशल लाइफ भी अफेक्टेड है, हमारा मेंटल और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अफेक्टेड है। तो जो हमें आइसोलेशन पीरियड में रहना पड़ा कोरोना में, जो हम फर्स्ट लॉकडाउन में जो हम अपने घरों में बंद हुए, उसमें हम भय मुक्त थे। लेकिन भय को नहीं लाना है। भय जैसे अपने ऊपर हम हावी करते हैं, हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। आप वैसे दिनों में भी देखो, साधारण दिनों में भी देखो, जो अपने ऊपर भय को तारी कर लोगे तो स्वस्थ मानसिक प्रक्रिया नहीं रहती है। वो हमें विचलित करती है, डमाडोल करती है और सोचने समझने की ताकत को छिन्न कर देती है। तो हमें अपने सोचने समझने की ताकत को छिन्न नहीं करना है। इसके लिए हमें अपने मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना है। अब इसका मेंटल हेल्थ पर जब प्रभाव पड़ता है, तो जो आपके यूके, यूएसए और बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो इसका रिसर्च किया, जो डॉक्टरों ने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि यह हमारे न्यूरो को भी प्रभावित करता है। इसका साइकोलॉजिकल असर भी पड़ता है। तो साइकोलॉजिकल असर तो भय हुआ, जो मैंने अभी बात करी। सोशल असर भी पड़ता है। सोशल असर पड़ता है जो हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। हर आदमी सोचता है मैं उसके यहाँ जाऊं ना जाऊं, उससे मिलूं ना मिलूं, किसी के यहाँ जाना अच्छा है खराब है, तो इससे एक दूरी बनती चली जा रही है। अब जब दूरी बनेगी समाज में, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो इसको कैसे झेल सकता है। तो जाहिर सी बात है, उससे उसका फिर मानसिकता प्रभावित होगी और वह उसका विज्ञान का खोज कह रहा है कि वो उसके न्यूरो तक को अफेक्ट करता है। और यह मेडिकल एकेडमिया ऑफ मेडिकल साइंस ने के एक्सपर्टों के पैनल ने इस बात को निकाला है, कोई अपनी तरफ से हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब है कि इस पर जब बहुत तरह के मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हुए,
तो उसमें उन्होंने पाया कि इसके मेंटल हेल्थ में उन्होंने कहा कि स्ट्रेस एंजाइटी को बढ़ाता है, स्पेशली जब क्वारंटाइन पीरियड आया तो उसका इफेक्ट यही रहा कि आदमी का रूटीन लाइफ गड़बड़ा गया। एक तरफ उसका लाइवलीहुड प्रभावित हो गया, दूसरे तरफ उसके मूवमेंट में ब्रेक लग गया। तो ऑनलाइन जो हमारी प्रतिदिन की जीवन पद्धति थी जिस तरह से था वो रहा नहीं। हम अकेले हो गए अपने अपने घरों में। किसी किसी को तो मैंने देखा 4 महीने के बाद मेरी मुलाकात उनसे पटना में एक हुई जो कि साउथ के थे, बैंक में बड़े बड़े पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी थे, और वो जिस फ्लैट में रह रहे थे वो मेरे फ्लैट के सामने है। उन्होंने कहा मैडम मैंने 3 महीने के बाद किसी आदमी को देखा है, और आप जब आओगे तो रहोगे ना? हम बोले नहीं, मैं भी एक दिन रहूंगी, सिर्फ 24 घंटे के लिए आई हूँ। और उनकी फैमिली साउथ में थी, तमिलनाडु, और वो अकेले यहाँ और घर से काम कर रहे थे, ऑनलाइन काम हो रहा था। क्योंकि वो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, उनको रोज रोज के कामों से कोई मतलब नहीं था, बैंक के रोज के कामों से उनका मतलब कोई मतलब नहीं था। जरा सा यहाँ का दरवाजा खोलो भाई। तो स्ट्रेस का प्रभाव इस तरह से पड़ा। उसके बाद जस्ट मिनट मुझे दरवाजा खोलना होगा, ढीला हो गया कमरा। अरे जरा सा लाइट दो अमर, अमर लाइट दो। हाँ हेलो, जरा सा लाइट दो बच्चा। बस उतना ही दो। हाँ तो वो उनका स्ट्रेस का, ये लॉन्लीनेस की वजह से वो स्ट्रेस हो गए। स्ट्रेस का परिणाम डिप्रेशन में आने लगा। सटा दीजिए दरवाजा। डिप्रेशन में आने लगा, वो अपने आप में एक मानसिक बीमारी हो गई, वो बहुत हार्मफुल हुआ। बहुत सारे लोग, बिहार में अभी शराब बंदी है फिर भी अल्कोहल लेना शुरू कर दिए, चाहे वो जहां से लाए, और ड्रग्स लेने लगे। जो ड्रग्स लेने वाले थे वो ड्रग्स लेना शुरू किए, जिससे कि उनके शरीर को हार्म हुआ। सुसाइडल बिहेवियर उनके अंदर उत्पन्न होने लगी। और जो बहुत सारी बातें थी वो आगे बढ़ने लगी, जो दिमागी स्तर पर अकेले रहने की वजह से उनको प्रभावित कर रहा था, वह उनको चारों ओर से घेरने लगा। और एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाह रही हूँ, बहुत सारे लोगों की आर्थिक तंगी हुई, उनकी नौकरियां चली गई, इसका भी प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा। और फिर तो मेंटल हेल्थ का जो मामला हुआ वो यंग ग्रुप्स में ज्यादा हुआ। बूढ़े फिर भी अपने को, जो बढ़े हुए उम्र के लोग थे, अपने को समेट लिए कि नहीं अभी बाहर नहीं जाना है। और बार बार जो अलर्ट आ रहा था उसमें कह रहा था कि 60 से ऊपर के, 65 से ऊपर के लोग बाहर ना निकले। तो उन्होंने तो अपने को समेटा, मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर भी पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा अपने को समेटा। लेकिन 16 साल से 25 साल के बच्चे जो थे वो ज्यादा परेशान हुए, और उनके बीच एक अलग ढंग का टेंडेंसी डेवलप करने लगा। ना तो वो खेल कूद कर सकते थे, ना वो स्कूल कॉलेज जा रहे थे। तो एक विचित्र दबाव से वो सबके सब गुजर रहे थे। लेकिन जो बुजुर्ग थे और जो ज्यादा लोग घर में रहने लगे, तो उसमें एक चेंजेस और भी आया जिसका असर शरीर पे पड़ा। उनका वो न्यूट्रिशियस खाना खाने लगे, वो वेट गेन कर लिए। तो ज्यादा बढ़े हुए उम्र के लोग जब वेट गेन करेंगे तो उनको ओबेसिटी प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी चीजें उनको मार्केट में मिल नहीं रही थी, तो जो भोजन को कम ज्यादा कर रहे थे, तो उस भोजन का परिणाम हुआ कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगा। तो बहुत सारी, अच्छा डॉक्टर अवेलेबल था नहीं, कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देखने के लिए तैयार नहीं, जब हो तो कोविड की बात आती थी। तो ये जो लॉकडाउन था तो वो मेंटल हेल्थ के साथ साथ शरीर को प्रभावित करने लगा, क्योंकि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई, फैट बढ़ने लगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, हार्ट डिजीज के केसेस आने लगे। और अगर उस बीच कुछ हार्ट डिजीज के केसेस का भी मौत हुआ तो वो काउंट होने लगा कि कोरोना से इनका डेथ हो गया। और भय का माहौल ये था कि लोग ये समझा रहे थे कि कोरोना में बाहर निकलिएगा तो आप बुजुर्ग लोग के डेथ की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। तो ये सारी बातें हमारे सामने आई और हमें डराया, हमें भयंकर रूप से झकझोरा। लेकिन मैं एक बात फिर यहाँ पर कहना चाहूंगी, मैंने बुद्ध की बात कही थी
कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना है। अगर दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो दुख का निवारण है, और दुख का निवारण है तो फिर निर्वाण की स्थिति भी है। तो हम अगर अपने धर्म ग्रंथ, परंपरा, संस्कार, ट्रेडिशंस, प्राचीन ग्रंथों में जाते हैं तो हम देखते हैं, एक वाक्य मैं बताना चाहूंगी कि रामायण में एक प्रसंग आया है कि रामचंद्र जी विद्या अध्ययन के बाद तीर्थ यात्रा के लिए गए, और तीर्थ यात्रा से जब लौटे तो उनके अंदर एक वैराग उत्पन्न हो गया। और जब वैराग उत्पन्न हो गया, वो अपने राजमहलों में रह रहे थे, उसी समय महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ का प्रस्ताव दिया राजा दशरथ के सामने और कहा कि राजन मेरी मदद करो, आप मेरे राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं। इस परिस्थिति में अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो ये राक्षस और ये जो भी दुष्ट प्रकृति के लोग हैं हम लोग को यज्ञ याग करने नहीं दे रहे हैं, हम कैसे कुशल रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी इस स्थिति में नहीं हूं, मैं प्रौढ़ा उम्र में हूं। तो विश्वामित्र ने कहा कि आप मुझे राम को दे दो। राम को जब बुलाया गया तो राम से जब विश्वामित्र बात करने लगे तो वो वैराग की बात करते थे, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा के बाद वैराग, जो कि आज जिसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं, उस तरह की बातें करने लगे। जब उनके सवाल जवाब हुए तब भी विश्वामित्र ने कहा कि वैरागपूर्ण बातें कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है, मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं और ये मानसिक कमजोरी इनको अस्वस्थ कर देगा, क्योंकि ये कमजोर मनुष्य का लक्षण है। पलायनवाद एक कमजोर मनुष्य का लक्षण है, पलायनवाद नहीं आना चाहिए। करने के लिए घर से बाहर निकले थे, वो पलायन नहीं था, वो कमजोर नहीं थे, वो ताकतवर थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, राम को अभी राजा बनना है और आगे चलना है, इसलिए आप मानसिक रूप से ऐसा नहीं कर सकते। और वो उनको लेके चले गए और राम को तरह तरह की शिक्षा उन्होंने दिया। और उस समय जिस ग्रंथ की रचना हुई वो है योग वशिष्ठ नामक एक ग्रंथ की रचना हुई। कहा जाता है कि योग वशिष्ठ के ग्रंथ में अभी भी शरीर और मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, अपने चित्त वृत्ति और इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करेंगे, इसकी बहुत सारी बातें आई हैं। तो उन विवेक को, उन चीजों को हम मंथन करके निकालें और अपने समाज के सामने रखें, और उससे हम अपने समाज के शारीरिक मानसिक क्षमता को बढ़ाएं, संसार को प्रतिपादित करें उन चीजों को। और ये और कोरोना वायरस से या किसी भी इस तरह की आपदा विपदा से लड़ने के लिए हम तैयार हो जाएं। तो हमारा यहाँ ये कहना है कि हम कमजोर नहीं होंगे, हम लड़ेंगे। हमारे प्राचीन साहित्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत तरह की व्याख्यान दिए गए हैं और बहुत तरह की बातें हैं। धर्म ग्रंथ और स्मृतियों के साथ साथ हम काव्य एवं दर्शन की परंपराओं में भी आवे, और दर्शन की परंपराओं में जब हम देखेंगे तो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य के लिए विशेष बल दिया गया है। भारतीय दर्शन में सांख्य और योग, वेदांत, सांख्य योग और वेदांत में जिस जीवन पद्धति का उल्लेख है उसका सारांश यह है कि मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसका कर्म एवं चिंतन में सामंजस्य होना चाहिए। यानी जो आप करते हो वही आप सोचते हो। आपने देखा होगा अष्टांगिक मार्ग की बातें हैं बुद्धिज्म में, सम्यक अभिव्यक्ति भी है, सम्यक व्यायाम भी है, सम्यक वाक भी है और सम्यक आजीविका भी है। तो ये सारी बातें कोई यूं ही नहीं है, निर्वाण पद को यूं ही नहीं पा लेता, पूर्णता को कोई यूं ही नहीं पा लेता। उसके लिए व्यायाम करने पड़ते हैं, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। पुरुषार्थ के बारे में हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने बतलाया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और वह भी क्रमबद्ध। तो यहाँ पे ये इन बातों को एडवोकेट करने की जरूरत है। तो ये कह रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की बात, कर्म और चिंतन को कैसे सामंजस्य में लाया जाए, कैसे माइंड और बॉडी को एक साथ किया जाए, क्योंकि मेंटल अवसाद का भी असर बॉडी पे पड़ता है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। उसके लिए हमारा योग ग्रंथ अपने आप में संपूर्ण आयुर्वेद है, संपूर्ण मेडिसिन है, मानसिक स्वास्थ्य का संपूर्ण विज्ञान है हमारा योग दर्शन। पुनः जब हम गीता में आते हैं तो गीता के प्रथम अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग रखा गया है, क्योंकि अर्जुन के मन में द्वंद्व युद्ध क्षेत्र में आया था और वहां पर गीत इसमें इन्होंने श्री कृष्ण ने उन्हें
मानसिक द्वंद्व से बाहर निकाला। अर्जुन ने कहा कि मेरे शरीर का तेज खत्म हो गया है, मेरे हाथ में ताकत नहीं है कि मैं गांडीव को उठा सकूं, मैं कैसे अपने परिजनों की हत्या करूंगा। तो उस परिस्थिति में उनको रोका गया और उनको समझाया गया और धर्म का ज्ञान दिया गया। मानसिक क्रियाओं के द्वारा, धर्म शास्त्रों के द्वारा, धर्म के ज्ञान के द्वारा उन्हें प्रेरित किया गया और उनके अंदर शारीरिक मानसिक क्षमता के साथ साथ शारीरिक क्षमता का भी को भरा गया। तो मन के द्वारा शरीर को भी ताकतवर बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारी हिंदू संस्कृति में। और इसलिए उस समय जो गीता कहा गया, माने उनके वैराग, विवेक और विषाद जो अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया था, आक्रमणता, शरीर और मन सबको रोग युक्त हो गए थे, इस कर्म को योग की बात कहते हैं। उनके विषय में समस्त तब योग की बात आई, अनासक्त योग, समतव योग आदि की बातें वहां पर कही गई है। अतः वहां पर कर्मों में कुशलता और लास्ट में वहां कर्म में कुशलता की प्रधानता दी गई है और जो पूरा गीता को व्याख्यायित किया गया है। तो वो कोई यूं ही सिर्फ किस्सा कहानियां नहीं है। अभी हमारे पूर्व की बहन बता रही थी कि हमारे अम्मा दादी की कहानियों को भी सुने। हम कहते हैं तुम पंचतंत्र, हम पंचतंत्र की कहानियों को भी सुने, हम प्रेमचंद्र की कहानियों को भी पढ़ें, हम पनिश्वरनाथ रेणु के प्रति पड़ी कथा को भी देखें। लेकिन जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल रूप से समझा दिया गया, बता दिया गया, व्याख्यायित कर दिया गया, हम उसे भी देखें। वर्तमान समय में कोरोना जो संपूर्ण संकट वैश्विक आपदा के रूप में, कोरोना संकट जो वैश्विक आपदा के रूप में हमारे सामने आई है और समाज की गतिविधियों एवं कार्यकलापों को पूरी तरह से रोक दिया है, इससे मनुष्य का सामाजिक जीवन भी छिन्न भिन्न हो गया है और व्यक्तिगत व्यवहार पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव उभर कर सामने आया है। ये दूसरे की बात मैं क्या बतलाऊं, मैं खुद ही सोचने लगी, अरे कितना क्या करना है, क्यों करना है काम, किस काम के लिए काम करना है, चलो बहुत हुआ। तो यह एक अवसाद है। जब तक आपको जीना है आपको श्वास लेना है और जब तक आपको श्वास लेना है आपको कर्म भी करना है। तो यह सामाजिक कार्यकलापों को काट कर निर्वसन का शिकार हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि उसे कैसे अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास को सही डायरेक्शन में सही ढंग से संतुलित करके स्थापित करना चाहिए, कैसे किया जाए, इस पर विचारने की जरूरत है। और इन विधियों के लिए फिर हमें अपने धर्म ग्रंथों में जाना होगा, क्योंकि वहां पर यह सारी विधि सिखाई गई है जिससे कि हम सामाजिक भी रहें, प्रकृति प्रेमी भी रहें और इस धरती पर जब हम आए हैं और धरती के प्रति जो हमारा फर्ज है उसको भी पूरा करें। आपने पर्यावरण पर भी सेमिनार कराया, वक्तव्य कराया और बड़ी बात है, सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई भी बात एक दूसरे से अलग नहीं है। ज्ञान भी यहाँ है, दर्शन भी यहाँ है, कर्म भी यहाँ है, कर्मों की पूर्णता भी यहाँ है और योग कर्म सुकौशलम का संदेश भी हमारे पास है। तो उपयुक्त समस्याओं के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य अपनी भारतीय संस्कृति और सामाजिक विरासत की पहचान को सामने लाना है। मनुष्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर भारतीय चिंतन परंपरा का भी विकास करना है। व्याधि एवं विकृतियों को ही इस दुनिया में भव सागर कहा गया है। आपने सुना होगा भव सागर पार करना है। भव सागर कुछ दूसरा नहीं होता है, कोई अटलांटिका का पहाड़ समुद्र, हिंद सागर और प्रशांत महासागर नहीं है। यही दुनियावी झंझटों झंझावातों के बीच से गुजरना ही भव सागर को पार करना कहा जाता है। तो यह एक प्रतीकात्मक, जो आपके इर्द गिर्द बुनी हुई बातें हैं उसी का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है भव सागर। तो इसके लिए हमें धर्म, दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों को विकसित करना होगा। हम बैठे हुए हैं, विकसित करने की भी जरूरत नहीं है, हमें पुरानी चीजों को खंगालना है, उसको वैज्ञानिक अंदाज में आज के 21वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में देखना है और उसे देखते हुए आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत करना है, सरल तरीके से उसे प्रस्तुत करना है।